मैं चाहूँगी कि आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हो अगर सिर्फ 2-3 घंटे की बारिश के बाद एक मेट्रो सिटी के रोड नदी बन जाए और लग्जरी कार्स पानी में तैरने लगे और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक ट्रैफिक में खड़े रहे और खुले हुए मैनहोल की वजह से किसी की उसमें गिरकर मौत हो जाए। मुंबई हो या गुरुग्राम, हर साल मॉनसून आता है, हर साल प्रोमिसेस होते हैं और हर साल वही हेडलाइंस वापस आ जाती है कि मैनहोल में गिर के किसी की मौत हो गई, बारिश ने शहर को तालाब बना दिया, लोग बोट से ऑफिस जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज बात सिर्फ फ्लडिंग की नहीं है, बात है अर्बन प्लानिंग की, ड्रेनेज सिस्टम की, अकाउंटेबिलिटी की और करप्शन की। सबसे पहले मुंबई की बात करते हैं। 2026 के मॉनसून ने फिर से मुंबई के कई इलाकों को डुबा दिया है। कई जगह 4 से 5 घंटों में 100 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई है और कुछ स्टेशंस पर 160 mm के आसपास का रेनफॉल हुआ है। रोड्स पर पानी भर गया है, ट्रैफिक रुक गया, लोकल लाइफ रुक गई, लोगों की डेली लाइफ प्रभावित हुई। IMD को ऑरेंज अलर्ट तक जारी करना पड़ गया। सबसे दुखद बात यह है कि चांदीवली में एक आदमी की पानी से ढके हुए मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। लेकिन एक बात है, क्या मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है? है, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी कैपेसिटी और मेंटेनेंस कैसी है। मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम कई दशकों पुराने डिजाइन पर बने हुए हैं। सिटी का ड्रेनेज नेटवर्क हर घंटे लगभग 25 mm की बारिश को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया, जबकि क्लाइमेट चेंज के दौर में बहुत कम समय में उससे कई गुना ज्यादा बारिश हो जाती है। हाई टाइड्स के समय पानी का निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं गुरुग्राम पर, इंडिया का कॉरपोरेट कैपिटल, करोड़ों के फ्लैट्स, लग्जरी ऑफिसेज, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की बारिश और पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। लीजिए वैसे स्विमिंग पूल के एक्सपर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम की प्रॉब्लम सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम नहीं, हर मॉनसून के बाद हीरो होंडा चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 37 और कई लो लाइनिंग एरियाज की तस्वीरें वायरल होती हैं। असली प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। नेचुरल नहरों और झोड़ों को कंक्रीट से भर दिया गया, नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। इससे रेन वाटर के पास कहीं जाने की जगह ही नहीं बची, तो पानी रोड्स पर, सोसाइटीज में भरने लगता है। रिसर्च और अर्बन प्लानिंग रिपोर्ट भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि इस साल अथॉरिटी ने मॉनसून से पहले वाटर लॉगिंग हॉटस्पॉट इंस्पेक्ट कर लिए हैं। डेजिलेटिंग और ड्रेनेज वर्क को फास्ट ट्रैक करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। GMDA नए ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, साथ ही वह रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। लेकिन असली टेस्ट तो हर जगह पहली बारिश ही लेती है। अब सवाल है कि गलती बार बार रिपीट क्यों होती है। इसका पहला रीजन है ड्रेनेज प्लानिंग पॉपुलेशन के हिसाब से अपडेट नहीं हुई है। दूसरा है कि गार्बेज और प्लास्टिक ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है। तीसरा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नेचुरल ड्रेनेज को बंद कर देता है। चौथा कारण है कि डिपार्टमेंट तो बहुत सारे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता। हर कोई कहता है भाई तेरा काम है, भाई तेरा काम है, भाई तेरा, मतलब कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ भाई मेरा काम है मैं करूँगा। सब एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है। और पांचवा कारण है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज बारिश पहले से ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और इंटेंस हो गई है। थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी धूप निकली हुई होती है तो कभी अचानक बारिश हो जाती है। मतलब मौसम को प्रिडिक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सच कड़वा है, हम स्मार्ट सिटीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाना भूल गए हैं और लोगों को भी स्मार्ट बनाना भूल गए हैं। फ्लाईओवर दिखते हैं, ग्लास बिल्डिंग्स दिखती हैं, लेकिन जमीन के नीचे छुपा हुआ ड्रेनेज किसी को नहीं दिखता है और वही खराबी है। और ऐसा तब तक होगा जब तक हम ड्रेनेज सिस्टम को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते। तब तक हर मॉनसून में करोड़ों का नुकसान होगा, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहेंगे और कभी कभी जान भी चली जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी हमें फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। हम तो करेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि लोग तो पागल हैं, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। मॉनसून आएगा, 2 दिन रोएंगे, स्विमिंग पूल में तैर लेंगे, बोट लेके ऑफिस चले जाएंगे। मॉनसून जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे, फिर से वो धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, क्योंकि नेताजी तो भगवान जी हैं। तो डेवलपमेंट सिर्फ बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स से नहीं होती, बल्कि डेवलपमेंट तब होती है जब बारिश के बाद भी शहर रुकना बंद ना करे। अगर आपको लगता है कि इंडियन सिटीज़ को सिर्फ नई बिल्डिंग्स की नहीं, सच में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो आप सबके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ के जा रही हूँ, कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा कि क्या आपकी सिटी भी मॉनसून के टाइम पर स्विमिंग पूल का आनंद आपको देती है या आप ऐसे ही सूखे रह जाते हैं। मैं तरुणा ठाकरन आपसे फिर मिलूंगी फॉर द लास्ट क्वेश्चन। बाय।